प्रदेश में एसआईआर में 2 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम कटे हैं। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद हैं। सर, 2 करोड़ से ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कटे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से ही ये मानना है कि कोई सही वोट कटना नहीं चाहिए और गलत वोट रहना नहीं चाहिए। इस एसआईआर में 2 समस्याएं हैं जिससे कुछ लोगों के साथ अन्याय हो सकता है, जो वोट से वंचित रह सकते हैं। एक तो आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर लड़कियों की शादी होती है, लड़कों की शादी होती हैं, तो जो एक जगह से दूसरी जगह लड़की चली गई, शादीशुदा होकर अपने ससुराल चली गई, या कोई बच्ची अपनी ससुराल में आ गई शादी होके, इनके वोट बनने में कई जगह बहुत दिक्कतें आई हैं और उनको परमानेंटली शिफ्टेड वाली कैटेगरी में डाल दिया है। कहीं ऐप नहीं खुला कमीशन का, डाटा नहीं मिले, डिटेल्स नहीं मिले, तो उनका वोट नहीं आ पाया। और दूसरे, कई जगह जो लोग घर पे नहीं थे बाई चांस और बीएलओ देखने गए तो किसी को एब्सेंट कर दिया है। तो एब्सेंटीज और परमानेंटली शिफ्टेड जो लोग हैं, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 25% से लेके 40% तक ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल वोटर हैं और वो वोट बनने चाहिए। चाहे 31 तारीख के बाद नए फॉर्म 6 भरें वो लोग, लेकिन कहीं भी इस वजह से कि घर पर आदमी कहीं चला गया काम करने, बीएलओ ने नहीं पाया घर पे है तो उसे एब्सेंट दिखा दिया, ये उसके साथ अन्याय हो जाएगा। एसआईआर से जो बड़े पैमाने पे वोट कट रहे हैं, जो मरे हैं वो तो कटने ही हैं, मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और एब्सेंट वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई जगह मैपिंग नहीं हो पा रही है। हम अपने गांव में देख रहे हैं पूरे परिवार की सारे वोट हैं 2003 में भी, लेकिन वो मैप नहीं कर पा रहे, वो ऐप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसका ये जो है कमीशन को या कमीशन के लोगों को इस तरह की समस्या को सुलझाना चाहिए। अगर उनके वेबसाइट में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है, उसकी वजह से मतदाताओं का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, अगर अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, लाखों लोगों के नाम एक सीट से कटे हैं और कई ऐसे मतदाता हैं, लाखों ऐसे मतदाता हैं जो एब्सेंट हैं। देखिए, मतदाता ऑन एन एवरेज हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख या उससे ज़्यादा मतदाता कटा है। उसमें मरने वाले भी शामिल हैं, उसमें परमानेंटली शिफ्टेड हैं वो भी संख्या शामिल है, उसमें जो एब्सेंट हैं वो भी शामिल हैं और जिनके मैपिंग नहीं हो पाई वो भी शामिल हैं। तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है अगर कमीशन का रुख लचीला हो और लोग सहयोग करें तो, क्योंकि इतने लोग शिफ्ट का यहाँ से वोट कटा और मान लीजिए वो दूसरी जगह पहुँच गई लड़की ससुराल में, तो वहाँ बनना चाहिए। अब वहाँ यहाँ का डाटा नहीं मिल रहा है, ऐप नहीं खुल रहा है, तो ये है कुछ गड़बड़ी तो रहेगी और इस गड़बड़ी को ठीक करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों और इलेक्शन कमीशन की है एंड दे शुड डू इट। सर, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले जब बिहार में सबसे पहली बार एसआईआर हुआ तो लाखों लोगों के नाम कटे, पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के नाम कटे, अब उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा नाम जो है वो काटे गए हैं। आपको लगता है कि सही तरीके से जो है वो प्रक्रिया नहीं कराई जा रही है और बेहतर तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा सकती है? नहीं, देखिए, बिहार में, बंगाल वगैरह में समय कम मिला था। उत्तर प्रदेश में तो समय हमने मांग की थी और बढ़ा भी दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर भी बीएलओज़ का जहां लोगों ने सहयोग किया, कई जगह हमने देखा है कि वो अपना नाम ही नहीं बता रहे,
महिलाएं अपना नाम, अपने पति का नाम नहीं बता रही, पूछ रहा है बीएलओ। तो बीएलओ के सामने भी व्यावहारिक दिक्कत है। लेकिन जो इतने वोट बड़े पैमाने पर कटे हुए हैं, उनमें से मेरी मानना ये है कि मरे हुए लोगों की संख्या को अलग करके दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मरे हुए भी शामिल हैं, उसमें लाखों की तादाद उनकी भी है। उससे लगने लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट कटा है। या जो डबल हैं, लाखों वोट उत्तर प्रदेश में डबल थे, मोर देन 40 लाख, तो वो तो डबल नहीं रह सकते। तो इन सब को माइनस करके दिया जाए तो एक्चुअल संख्या आएगी कि वास्तव में कितना वोट कटा है। एब्सेंट कितना दिखाया गया है, उसमें से लोगों को, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीएलओज़ को देखना चाहिए कि वो वास्तव में डिस्प्लेस जो एब्सेंट हैं कि नहीं, वो वोटर हैं अगर तो एब्सेंट क्यों दिखाए जा रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी बीएलओज़ के साथ साथ, क्यों बीएलओ तो गांव में जाता है, टीचर है, अब वो गांव में नहीं मिल रहा है। घर घर जाने के बाद नोएडा जैसी जगह में बीएलओ 50-50 मंजिल ऊपर थोड़ी चढ़ के चला जाएगा, इसीलिए वो एक जगह बैठने की व्यवस्था की गई है कि लोग आए। अब यहाँ शहरी क्षेत्र में लोग आते नहीं, सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में, इसीलिए वोट करता है। आपको लगता है बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उत्तर नहीं प्रदेश? नहीं, ऐसा बीएलओ पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ। ज़्यादातर बीएलओ ने काम ठीक किया है, ज़्यादातर बीएलओ। आखिरी सवाल है सर कि आपको लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उससे बीजेपी ज़्यादा चिंतित है? क्योंकि जब अभी दिल्ली में भी बैठक हुई थी तो उसमें भी एसआईआर का जिक्र किया गया था कि सब एक्टिव रहें। यूपी में मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारे वोटरों के जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि नाम कट रहे हैं। नहीं, ऐसा है, बीजेपी वाले तो हमें लगता है इसलिए चिंतित हैं कि ये वोट बनाने में घपला करते रहे हमेशा। एक एक आदमी का 3-3 जगह वोट रहा, फर्जी वोट जगह 6-6 जगह वोट कर रहे हैं। एक परिवार में 4 जगह लोग नौकरी कर रहे हैं, पूरे परिवार का वोट चारों जगह है। तो इस लिहाज से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल आधार पर मुझे लगा नहीं अभी कि कोई किसी तरह का पक्षपात हो रहा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।